पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर मौजूद माधोपुर हेडवर्क्स इलाके से भारतीय सेना ने बेहद साहसिक और समय पर चलाए गए ऑपरेशन में 22 सीआरपीएफ के जवानों 3 आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने बचाई 25 जिंदगियां। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के तुरंत बाद गिरी बिल्डिंग। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 सीआरपीएफ जवानों और 3 आम नागरिकों की जान बचाई। कठुआ बॉर्डर के माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में सीआरपीएफ जवान और आम नागरिक कल से फंसे हुए थे। रावी नदी के तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश की वजह से उन्होंने एक इमारत में शरण ली थी। हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवाई रेस्क्यू से बची 22 सीआरपीएफ जवानों समेत 25 की जान। सुबह करीब 6 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। विषम परिस्थितियों में यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। तेज हवाएं, बारिश और नदी का उफान, इन सब के बीच सेना ने अपना हेलीकॉप्टर जर्जर हो चुकी बिल्डिंग पर उतारा। फंसे हुए जवानों और नागरिकों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर ने उस बिल्डिंग से उड़ान भरी, उसके कुछ ही देर बाद ये इमारत भर कर गिर गई। यानी अगर ऑपरेशन थोड़ी भी देरी से होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय सेना ने जिस साहस और सूझबूझ से इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। रावी नदी बरपा रही है कहर। भारी बारिश के चलते रावी नदी उफान पर है। माधोपुर हेडवर्क्स इलाके में कई इमारतें और ढांचे नुकसान झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राहत और बचाव दल लगातार चौकसी में जुटे हैं। तो जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जम्मू में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और इस दौरान तवी नदी के बेकाबू होने से कोहराम मच गया। नदी में बिजली की रफ्तार से पानी बहता दिखा। रोंगटे खड़े कर देने वाली लहरों की जद में जो भी आया उसके साथ वो बह गया। और इसी बीच तवी नदी पर बना पुल के जिसके पास में सड़क धंसने से चीख पुकार मच गई। ये पुल भी धराशायी हुआ है। हादसे से पहले उस पुल से लगातार गाड़ियों का आना जाना लगातार लगा हुआ था और यही वजह रही कि सड़क धंसने से जो गड्ढा हुआ उसमें कई गाड़ियां भी गिर गई हैं। जम्मू में तवी नदी का तांडव। हाहाकार मचाती लहरें। कुदरत की बेहिसाब ताकत। वो गया, ये गया। ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। पीछे आओ, पीछे। ये प्रकृति के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें। वो गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको। तवी नदी की इन हाहाकार मचाती लहरों ने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया है। वो बाहर निकले और निकल जाओ। न्यूज़ 18 इंडिया उस तबाही की आंखों देखी तस्वीरें दिखा रहा है जिन्हें देखकर हर कोई डरा और सहमा है। कभी इसी रास्ते से लोग तवी नदी को पार करते थे, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। आवाजाही का ये जरिया काल के गाल में समा चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार आप जम्मू की तबाही की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं।
और एक तबाही की तस्वीरें आप देखिए यहाँ से नजर आ रही है। मेरी मौजूदगी जहाँ पर है ये सड़क पूरी तरीके से धंस गई है। और वो देखिए कल जहाँ पर वो पुल जो फोर्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, साल 2014 में भी ये गिरा था। नया बना पुल ये दूसरी बार टूटा है। और आप नीचे देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से ये बांध था, ये जो पुल है तवी नदी का, तवी नदी है उसका जो बांध था पूरी तरीके से यहाँ पर कैसे खिलौने की तरह पड़ा हुआ है। आप समझिए कि कितनी मोटी मोटी दीवारें थी, कैसे यहाँ पर बिखर कर आई। आप विशाल आगे आइए, दिखाने की कोशिश करेंगे कि पानी का बहाव अभी भी कम नहीं हुआ है। और अब वो तस्वीरें भी देखिए जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कुछ घंटे पहले उसी पुल पर मौजूद थी। नीचे तवी नदी की लहरें शोर मचा रही हैं। पुल के ठीक ऊपर न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता कोमल सिंह मौजूद हैं। यानी ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब ये पुल नदी में समाने वाला था। जम्मू में मूसलाधार बारिश से हर जगह तबाही का मंजर देखा जा रहा है। मेरी मौजूदगी जम्मू तवी नदी के ऊपर है। फ्लाईओवर आप देखिए कहां तक ये टच कर रहा है। पानी का इतना तेज उफान है कि जम्मू के हर जिले में डर का माहौल बना हुआ है। तवी नदी का ये तांडव सिर्फ पानी का बहाव नहीं, कुदरत का वो प्रहार है जिसने जम्मू की जमीन को हिला दिया है। लहरों की ये चीख तबाही की गवाही दे रही है। जो पुल कभी आवाजाही का जरिया था अब इतिहास बन चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने तबाही से पहले और बाद की तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। कोमल सिंह की रिपोर्टिंग ने वो पल कैद किया जब पुल बहने ही वाला था। ये एक चेतावनी है कि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो इंसान की बनाई हर चीज बौनी पड़ जाती है। तो वहीं आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिनों का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जो सबको साथ लेकर चले वो हिंदू हैं, एक साथ चलने की परंपरा जिनकी है वो हिंदू है। और उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई नया व्यक्ति हम में आने से हम भारत के लोग डरते नहीं, क्योंकि सबके प्रति अपनेपन का हमारा स्वभाव है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि आदि आपस में संघर्ष नहीं करेंगे। इसी देश के लिए जिएंगे, इसी देश में मरेंगे। आपस में संघर्ष करते करते कोई एक हल वो इसका निकाल लेंगे और साथ में जिएंगे। आगे वो कहते हैं कि ये हल अहिंदू न होकर विशिष्ट रूप से हिंदू होगा, ये उन्होंने लिखा है। तो उधर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में राहुल गांधी बुलेट पर सवार नजर आए। पीछे बैठी उनकी बहन प्रियंका गांधी बाइक राइड करते हुए दोनों ने वोटर अधिकार यात्रा में कार्यकर्ताओं का जोश और ज्यादा बढ़ा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। दरभंगा में बाइक पर नजर आए राहुल प्रियंका। वोटर अधिकार यात्रा में बुलेट पर निकली भाई बहन की जोड़ी। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को बुलेट बाइक पर बैठाकर वोटर अधिकार यात्रा में निकले तो सड़क पर कार्यकर्ताओं की भीड़ और उत्साहित हो गई। नारेबाजी और कार्यकर्ताओं के जोश के बीच भाई बहन की झलक पाने के लिए सड़क किनारे भीड़ लग गई। दोनों नेताओं का ये देसी अंदाज देख सड़क किनारे खड़े लोग नारे लगाते और तालियां बजाते दिखे। राहुल गांधी ने काफी देर तक बाइक चलाई और प्रियंका ने भी इस अनोखे सफर का पूरा लुत्फ उठाया। इस बाइक रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बाइक की गड़गड़ाहट के साथ राहुल और प्रियंका ने बिहार में अपनी सियासी यात्रा को हाईलाइट कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा से मतदाताओं में जागरूकता बढ़ रही है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में भी दिखेगा।